तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, मेरी बाइक की वायरिंग चूहों ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। समथिंग फटका ढंग से मारा है उन लोगों ने, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन गाइस बस बाइक को अपने घर से नहीं निकाला, और ज़्यादा चला ही नहीं, मैं दूसरी व्हीकल वगैरह चला रहा था, फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम रहा था। 2 दिन बस सिंपल गाड़ी बस मैंने रख दी है, बिल्कुल यूज़ नहीं करके। वायरिंग की हालत देख रहे हो आप, मतलब कहाँ से क्या वायर काट डाले उन लोगों ने, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी सॉकेट्स काट दिए, मतलब चूहों कुछ मिलता ही नहीं है कुछ भी काटने को, कुछ भी रफ तरीके से काटा है। मतलब मेरे समझ के परे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आध चीज़ जोड़ने की, मेरे बस के बाहर जा रही है, क्योंकि यार अब शायद मे बी 5000 रुपीज़ का फटका इसकी वायरिंग का। अब मैकेनिकल कॉस्ट वगैरह जो भी पड़ेगी मे बी, मुझे पता है टावा में होने वाला तो कुछ है नहीं। वैसे भी मैं 24 यामा पे मैं सही कराने से रहा, क्योंकि मुझे कराना नहीं, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने देख रखी हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ वो सब तो साइड की बात है, कहीं जाना तो पड़ेगा, रिपेयरिंग तो होनी है। बस सबसे बड़ी चीज़, मैं कल रात में जब मैंने देखा गाइस, मैं सेल्फ ले रहा था बाइक का, मैं कल नाइट में निकलने के लिए सामान लेने जाना था मुझे, खाना वगैरह, तो देखा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। सेल्फ से स्टार्ट हो सिचुएशन, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये वाला हिस्सा पूरा ओपन करके साफ़ कर दिया, हैंडल गार्ड भी हटा दिया। उसके बाद मैंने वायरिंग चेक की, मैंने सेल्फ वाला स्टार्ट चेक किया, सेल्फ वाले में कुछ इशू होगा, कार्बन वगैरह जम गया होगा, वो भी चेक किया। फिर मुझे एक टुकड़ा मिला, ये वाला गाइस, एक ये था, एक और था, वाइट कलर का टुकड़ा था। उसके चक्कर में तब मुझे समझ में आया गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई, वायरिंग शायद मे भी कट गई है। बट मैंने टैंक हटाया, मैं 2 बार रिमूव किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। फिर मैंने इसका ABS का जो मॉड्यूल होता है, पूरा ABS के मॉड्यूल को मैंने देखा, फ्लैश वगैरह चला के मैंने दोबारा, जब तीसरी बार मैंने ओपन दोबारा किया, क्योंकि मुझे समझ में आ ही नहीं रहा, मेरा दिमाग हिल गया कि गाड़ी में हो क्या रहा है। और बार बार मैंने फ्यूज़ चेंज किए, फ्यूजेस भी फ्यूज़ हो रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि फ्यूज़ मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने परचेज़ किया था कानपुर से, जब मैं लद्दाख राइड से पहले गया था। सारे फ्यूज़ खत्म हो गए मेरे, 15 एम्पियर के बार बार फ्यूज़ हो रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पाया, फिर मैंने गाड़ी सोचा धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी मे बी, तो भी नहीं हुआ। अब फिर मुझे लास्ट में लगा कि मुझे ओपन करना चाहिए, तो थर्ड टाइम मैंने जब टैंक ओपन किया, फिर मैंने ये मॉड्यूल निकाला। फिर तो मैं आप लोगों को फोटो डिस्प्ले पे आ ही गया होगा, मैंने रात में कैसी फ़ोटो ली है, किस तरीके से गाड़ी की हालत थी, किस तरीके से चूहों ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। गाइस मेरा दिमाग हिल गया। जब किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत केयर दिखाते हो, किसी व्हीकल को अपना बहुत लगाव दिखाते हो, गाड़ी की हालत जब ऐसी हो जाए तो दिमाग हिल जाता। वही चीज़ मेरे साथ कल शाम को हुआ। अब फाइनली अब मैं मॉर्निंग में इसको देख रहा हूँ। अब देखो कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। कल शाम को समथिंग मैं 8:30 से लेके 12:30 या 1 बजे तक समथिंग मैं गाड़ी में लगा रहा, परेशानी पता करने। डायग्नोस किया मैंने, डायग्नोस खुद ही करना पड़ा, एरर कोड तो आ ही नहीं रहे थे गाड़ी में। अरे यार बहुत धज्जियाँ उड़ाई। फिर मैं अभी उठाऊँ कुछ बिना खाए, फिर दोबारा गाड़ी के पास आया हूँ, हाथ से देख रहा हूँ, खुद अगर मेरे हाथ से हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, या गाड़ी भेजनी पड़ेगी। अब देखते हैं जो भी होता है। अपने भाई कंडीशन देख रहे हो, बिल्कुल बंदर बना बैठा हूँ, हालत ख़राब है, कोई जोक्स नहीं आ रहा यार, दिमाग मेरा ख़राब है। मेरी बाइक से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बस मैंने सोचा ये मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए 1-2 दिन के लिए गाड़ी कोई भी इंसान पार्क करता है, अब घर में ऐसे ही करते रहेंगे वायर तो यार हो गया। अब इस बाइक में बस क्लासिक बुलेट वगैरह तो है नहीं, वायरिंग का ही पूरा खोल है, FI वगैरह सब है, ABS वगैरह सब वायरिंग से चलता है। इसका सेल्फ तक तो किक तो थी नहीं, इसमें किक होती तो पता भी कर लेता, कुछ ही नहीं था यार। बहुत परेशान हुआ। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, चूहों का कुछ इलाज हो तो प्लीज़ बताइए। कल नाइट में एक चीज़ मेरे से गलती हुई, एक छोटा सा यहाँ पे रिंग होती है, आप लोग पास से देखिए, कॉपर रिंग दिख रही होगी, छोटी सी बांसल टाइप की, यहाँ से मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ से पता नहीं कैसे बाई मिस्टेक दोनों गिर गए, एक ज़मीन पे मिला, एक मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो इसके चक्कर में ब्रेक वगैरह को लेकर थोड़ा इशू हो सकता है, तो मैंने ABS वाला मोटर निकाला, तब मेरे से हटाना पड़ा था, क्योंकि मुझे उस पर रिपेयरिंग करनी थी। अब वो नहीं मिल रहा, अब देखते हैं। उसका तो टावा से मिलने से रहा, और टावा से वैसे मैं लेने से भी रहा। तो बाहर तो वैसे भी जाना है, चाहे मुझे अब फ्यूज़ के लिए जाना होगा, फ्यूज़ भी लेने हैं, वासल भी लेना है, वायरिंग किट लेनी है। अगर वायरिंग ठीक होती तो ठीक है, नहीं होती तो फिर पूरा वायरिंग का सेट लेना पड़ेगा। गाड़ी में भी मुझे लाद के ले जानी पड़ेगी, वो अलग। चलो यार कोशिश करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं अपडेट जैसा भी होता है। 2 days later. गाइस फाइनली हमारी बाइक में थोड़ी जान आती हुई दिख रही है, और हम लोग आगरा से यहाँ तक आने में जो भी स्ट्रगल किया, जो भी स्ट्रेस में था, मतलब प्रेशर में था ओवरऑल, मतलब पैसों का फटका तो लगा ही लगा। और इतना टाइम, मतलब मुझे 2 दिन ओवरऑल हो चुके हैं ये सब करते हुए, बाइक काम कराते हुए, और सिर्फ 2 दिन ना चलाने की वजह से। तो यार गाइस अगर आप लोग बाइक अपनी केयर से रखते हो तो यार तम्बाकू रखो। ये सॉक्स में भर के बहुत ट्रिक से मैंने रेड रिपेलेंट मैंने परचेज़ कर लिया, उसके साथ ही वो भी डिस्प्ले पे आपके आ रहा होगा। और आगरा जाने के बाद जो मुझे खर्चे बताए गए गाइस, मेरी तो यार फट के 50 हो गई ओवरऑल। बताता हूँ एक एक चीज़ के बारे में। मैंने पहले सबसे पहले केबल, इसका पूरा केबलिंग परचेज़ किया RN5V3 की, और उसका अप्रॉक्स समथिंग प्राइस 5,500 या 5,000 के पास में था। फिर मैंने सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं तो सर्विस भी करा लेते हैं, मतलब पार्ट्स वगैरह लेने के लिए पार्ट्स ले लेते हैं। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर भी फिर मैंने परचेज़ किया, वहीं से वो डिस्प्ले पे आ जाएगा, उसका अमेज़ॉन का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। बट ओवरऑल देखा जाए, सब कुछ साइड में करते हुए गाड़ी ने जिस तरीके से मुझे परेशान किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। चूहों ने जो मेरी बाइक की हालत की है यार, वो तो देखने लायक है, मतलब बैंड बजा के रख दी है। और वहाँ के जो टेक्नीशियन है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया रेड रिपेलेंट परचेज़ कर लो आप,
वो डाल लिया करो, स्प्रे कर लिया करो केबल्स पर, जिससे चूहे वगैरह आपके वायर वगैरह ना काटे, और उससे आप सिक्योर रहोगे, थोड़ा सिक्योर जोन में रहोगे। बट फिर भी देसी जुगाड़ भी काफ़ी है, तम्बाकू सॉक्स में भर के या कोई मास्क में भर के आप सिक्योर जगह पर रखते हैं तो वायर ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं। बट फिर भी जितना मैं कर सकता हूँ यार कर लूँगा, अब जितना हो सकता है देखते हैं। बाय द वे अब गाड़ी में काफ़ी काम हो रहा है, बस जिंदा होते हुए दिख रही है, अच्छा लग रहा है। 2 hours later. फाइनली गाड़ी में इतना काम हुआ, वहाँ से लेके मैकेनिक की शॉप से यहाँ तक चल के आ गई है, अब थोड़ा रिलीफ है। फाइनली गाड़ी वॉश वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा रिलीफ है गाइस, सच में मज़ा आ गया। बाइक पे जो ओवरऑल इतना खर्चा हुआ, इतना काम हुआ, चूहों ने जो बाइक की हालत की, उस तरीके से दिमाग हिल चुका है मेरा। अब ओवरऑल पैसों का और बाइक का दोनों का लॉस हुआ। और मैं आगरा गया, आगरा से लेके आया सारा सामान, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया। ओवरऑल आप लोगों को पता ही हो, जैसे कि मैं चौबे यामा से मैं यहाँ पे काम नहीं कराता, टावा मैंने जो कमिटमेंट कर रखी थी उस बात से मैं पीछे हटूंगा नहीं। मुझे आगरा जाना पड़ा, मैं आगरा से सामान लेके परचेज़ करके मैंने वायरिंग वगैरह यहाँ के परचेज़ किया। ओवरऑल जो मुझे पैसों का फटका पड़ा है और जो मेरी बाइक का लॉस हुआ है वो समथिंग 20,000 से ऊपर का हो गया है। यू नो गाइस कितना पैसा क्यों खर्च हो चुका है, लिटरली मुझे समझ में नहीं आया। वायरिंग काटी चूहों ने, अब ABS का फ्यूल पंप मैंने ओपन किया, उसके बाद मैं लगा रहा था, पता नहीं फ्यूल पंप में क्या लोचा हुआ, फ्यूल पंप काम करना, ABS बंद हो गया। वही अकेला 13,500 रुपये का फ्यूल पंप था। और मैंने सर्विस सेंटर से परचेज़ किया, मैंने इंस्टॉलेशन नहीं करा, काउंटर परचेज़ किया मैंने। वो लोग काउंटर सेल नहीं करते, फिर भी फिलहाल मैंने उनको सारी बात बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन है। मैं पिछली बार लद्दाख के लिए पार्ट्स वगैरह परचेज़ करने गया था, तो उन्हें याद आया कि वही बंदा है ये दोबारा परचेज़ करने आया, तो उन्हें काउंटर सेल के लिए अप्रूवल दे दिया उनके सीनियर से बात करके। नहीं तो वो तो साफ साफ कह रहे पार्ट देने के लिए मना कर दिया, आप वहीं से इंस्टॉल कराओ, अगर परचेज़ कर रहे हो तो वहीं से इंस्टॉल कराओ, अदरवाइज हम देंगे नहीं पार्ट्स। जब नहीं मुसीबतें टूटती तो एक साथ टूटती हैं। इसका फ्यूल पंप भी ख़राब हो गया था, मतलब सेल्फ जब गाड़ी स्टार्ट अभी हो रही थी तो उससे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। फ्यूल पंप वाली बात तो मुझे सडन पता था कि सेल्फ लेने में थोड़ा दिक्कत, और जब पेट्रोल ना आधे टैंक से नीचे जाता था थोड़ी प्रॉब्लम करती थी। बट मैं हमेशा फुल टैंक पर चलाता था, इसलिए प्रॉब्लम फील नहीं हुई। तो मैंने साथ साथ ये भी उनको बताया, तो उन्होंने बताया इससे एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर अलग से परचेज़ करने को नहीं मिलता, आप लोकल ले सकते हो मार्केट से। पर मैं लोकल तो बिलीव नहीं रखता, 400-500 रुपये से डालने से अच्छा एक जेन्युइन रखो, रिलायबल रहेगा। लॉन्ग टर्म लद्दाख राइड ये सब चीज़ें करता हूँ, स्पीति वैली जाने के प्लान में हूँ, बहुत सारे प्लान्स हैं लॉन्ग राइड करने के, उस सबसे रिलायबल नहीं होता। दैट्स वाई मैंने वो 3,500 का फटका वो भी पड़ा। फ्यूल पंप जो अंदर का पूरा आता है, लिक्विड स्प्रे करता है, बिल्कुल सही चल रही है। मैंने टैंक बहुत लो करके चेक किया, बढ़िया काम कर रहा है। पिकअप भी इंक्रीज़ हुआ है और सर्विसिंग वगैरह भी करा दी, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग सब कुछ चेंज करा दिया, तभी इतना खर्चा बढ़ गया है। अब मैं क्या खुल के बताऊँगा, इस हट गई है बस। वहाँ के टेक्नीशियन ने मुझे रेड रेपेलेंट यूज़ करने की सलाह दी है, जैसे कि मैं यूज़ करूँगा, मैं उसका रिव्यू आप लोगों को दे दूँगा। फिर भी मुझे दूसरी एक जुगाड़ बताइए, देसी जुगाड़, कि आप तम्बाकू होता है, तम्बाकू को ना सॉक्स में या मास्क में भर के, जहाँ की वायरिंग का ज़्यादा पोजीशन होता है वहाँ पर रखते हैं। अगर कार यूज़ करते हैं कार में भी रख सकते हैं, बाइक यूज़ करते हैं वायरिंग में भी ज़्यादा पोजीशन होता है, वहाँ पे आप रख सकते हो। तो इस टाइप से आपका सारा काम हो सकता है, तो आप उस पैटर्न को भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल देखते हैं जो भी हो जाए। रेड रेपेलेंट मिलता है अमेज़ॉन से आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं देसी जुगाड़ है उसको भी ट्राई करूँगा। अगर मेरी इस बाइक पर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो गाइस छूटूंगा नहीं, जितना पैसा होगा सब लगा दूँ, क्योंकि मुझे इस बाइक से एक अलग ही लगाव है। मेरी फर्स्ट बाइक है, मैंने खुद अपनी मेहनत से परचेज़ की थी। अब इसका जो भी बाइक्स परचेज़ करूँगा वो आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी, बट फिर भी फिलहाल दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं करता ही रहूँगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई फर्दर क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और भी कोई भी बात करनी है पर्सनल, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे 24/7 कभी भी आप मैसेज करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और मेरे साथ आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, इटावा के लोकल के हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे DM कीजिए, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स दूंगा। गाइस जल्दी जल्दी राइड्स करेंगे, और जल्दी मेरे प्लान्स भी हैं राइड्स करने के, तो वो भी करते हैं। चलिए अब यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। अब लास्ट में तो नहीं बोलना चाहूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।